हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार का बहुत बहुत बधाई हो। महादेव आप सभी की कामनाएं संपूर्ण करें। तो आप सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक बार मन नहीं भरा तो दोबारा देखिए। आइए हम बात करते हैं हमारे आपके घर में छोटी बच्चियां अक्सर बड़ों का पैर छूती है। हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा सनातन धर्म है। लेकिन इस वीडियो को इसलिए इतनी लोकप्रियता मिली क्योंकि इस बच्ची ने वो पांव छुए हैं जो देश की सरहद पर गोलियां खाकर भी जमीन नहीं छोड़ती है। आप समझ गए होंगे ये बहुत वायरल वीडियो है और उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे पांवों की कीमत उसके देश में क्या होती है जो देश के निगहबानी के काम आती है। उन्हें यानी कि सरदार भगत सिंह को उनके मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले फांसी दी गई। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि वो डरे हुए दिखे, लेकिन उनके सामने अंग्रेजों का डर हम सब ने और दुनिया ने देखा। शासन का हथियार है डर, और एक वो था जिसकी आंखों में अंग्रेज 72 दिनों के भूख हड़ताल काल में भी 72 सेकंड का डर नहीं देख पाए। आपको अगर आज पूछा जाए कि आपका दुश्मन देश कौन है तो बेशर्त आप बिना सोचे बिना हिचके यही कहेंगे पाकिस्तान। लेकिन उसकी दीवानगी पाकिस्तान में भी देखी जाती है। लाहौर की गलियारों में उसके बचपन और जवानी की सनी मिट्टी आज भी माएं अपने घर में पोटली बनाकर रखती है दोस्तों, ताकि उनके घर के बच्चे भगत सिंह के अदम्य साहस का सुगंध ले सके और थोड़ा सा भी अंश उनके बच्चे में आ सके। यानी वो इकलौते ऐसे हैं जिनको दुश्मन भी सर आंखों में लगाता है, लेकिन वाहरे राजनीति, वाहरे ज्ञान, वाहरे बुद्धि भ्रष्टता उसके पंजाब ने ही उसे आतंकवादी कह दिया। जी हाँ, उनके खुद के मिट्टी ने उन्हें आतंकवादी कह दिया। पहले तो इस खबर में यकीन नहीं हुआ। भला अयोध्या अपने राम को असुर कैसे कह सकती है? भला अयोध्या अपने राम को दैत्य कैसे कह सकती है? सोचा कि कुछ और कहा होगा माननीय संसद ने, लेकिन जब अपने कहे पर सफाई भी संसद जी ने दे दी तो आंखों के पास आंसू बहाने और हथेलियों के पास गर्म होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। पंजाब का वो शेर जिसके आंगन में जाकर केजरीवाल की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई और उसके मुंह ना जाने किस गंदी गोंद का चिपक गया जब अकाली शिरोमणि दल के सांसद सिमरनजीत मान ने भगत सिंह को कह दिया और ना जाने कहां, बल्कि कहने की वजह भी बताई। दोस्तों, वजह ने कही कि भगत सिंह ने असेंबली में बम गिराया। जी हाँ, ये कहा गया कि भगत सिंह ने असेंबली में बम गिराया, अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, एक भारतीय मूल के पुलिस अफसर को गोली मारी, इसीलिए वो भगत सिंह एक आतंकवादी है। सिमरनजीत सिंह कौन है, मैं अब ये बताने की भी जहमत नहीं उठाना चाहती दोस्तों। वो कितनी बार सांसद रहा, कहां से है, इन बातों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब हम उसे इस देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के अंदर कदम रखते नहीं देखना चाहते। एक देश अगर अपने रोल मॉडल के खिलाफ ये सुनकर शांत रह लेगा तो हमारी आने वाली नस्लें हम पर थूकेगी। जब हम बात राम की आई तो समझ आया कि चलो ये धार्मिक मामला है। जब महादेव की आई तो समझ में आया कि चलो ये धार्मिक मामला है। तुमने राम को दैत्य और महादेव की शिवलिंग को लिंग से तुल दे दिया। कुछ दिन पहले मां काली का अपमान हुआ तो समझ लिया कि चलो धार्मिक एजेंडे में हुआ। लेकिन भगत सिंह को आतंकवादी कहना ये अक्षम्य अपराध नहीं तो क्या है दोस्तों। और इस पाप से न तो सिर्फ वो व्यक्ति जिसने किया बल्कि वो सभी जिसके वक्त में हुआ नहीं बच पाएंगे। जो सुना वो भी पापी है। दिनकर की वो पंक्ति याद करिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसे भी अपराध। आज नहीं कहूंगी कि मेरी वीडियो शेयर करिए, लेकिन आज अगर आपने इस बात के खिलाफ अपनी आवाज नहीं बुलंद की तो आप खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे, खुद की नजर में खुद अपराधी
मानेंगे अपने आप को। अजीब राजनीति है, अजीब शिक्षण है। जिस 23 साल के बाके जवान में अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। हमने सुना था कि राजनीति में देशभक्ति से ज्यादा जरूरी वोट भक्ति होती है। समझ ये नहीं आ रहा कि कौन सा व्यक्ति सरदार भगत सिंह को आतंकवादी सुनकर आज खुश हो रहा होगा। अगर कोई होगा तो वो ऐसे देश में क्या कर रहा है जहां की मिट्टी भगत सिंह की कर्जदार है, जिस देश की स्वतंत्रता उनकी देन है। ये भी समझ में नहीं आ रहा। समझ अगर कुछ आ रहा है तो सिर्फ ये कि देश फिर गुलाम बन जाएगा अगर ऐसे लोगों को उनकी सही जगह ना दिखाई जाए, और उनकी सही जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। मैं गर्दन काटने को नहीं कहूंगी। मुझे बस यही मुट्ठी भर अंग्रेज कहां तो कुछ सामान बेचने आए और फिर यहां अगर शासन करने लगे तो ये उनका पुरुषार्थ नहीं था, ऐसे ही लोगों का हिजड़ापन था। हाथ जोड़कर कहती हूँ दोस्तों, इसे बस एक टिप्पणी समझकर भूल मत जाइएगा, और अगर भूल गए तो ये भी भूल जाइएगा कि आपके बाद की पीढ़ी आपकी तरह एक स्वतंत्र मुल्क में सांस लेगी। और हाँ, सरदार भगत सिंह हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। और मैं इस बात को शान से कहती हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह आबाद रहेगा। और शर्म आती है उन पर जो हमारे हीरो को, भगत सिंह को आतंकवादी कहते हुए जिनकी होठ नहीं कपकपाती। दोस्तों, राजनीति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन जिसकी वजह से आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्र हवा को महसूस कर रहे हैं, आपने अगर उसको आतंकवादी कहने वाले को माफ कर दिया तो मैं फिर से कहूंगी, वो कहने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं है उतना मैं और आप जो सुनकर अगर चुप रह गए तो उससे बड़े अपराधी हैं। तो इसके लिए आवाज उठाइए, और आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या कमेंट करना है आप खुद जानते हैं और खुद समझदार हैं। तो यूं ही चैनल पे बने रहें और अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।